सो है फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल में हिंदी के लिए आपका दोस्त अनुज। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वर्टर की बैटरी कितनी डिस्चार्ज होनी चाहिए, जरूरी है या फिर डिस्चार्ज नहीं हो रही है तो कोई प्रॉब्लम है क्या। इसी टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं कि आपके घर में इन्वर्टर की बैटरी लगी हुई है, वो डिस्चार्ज होना चाहिए या डिस्चार्ज होना नहीं चाहिए, उसमें क्या दिक्कतें आएंगी, सारी बातें इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। वीडियो को अंत तक देख के सारी जानकारी ले लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो को लाइक नहीं आते और आप स्किप करके चले जाते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाती। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो भी कर लीजिए। तो अब चलिए जानते हैं यहाँ से कि चार्ज होना, डिस्चार्ज होना जरूरी क्यों या जरूरी है या नहीं है, या कोई इश्यू आता है कि नहीं है। जैसे आपने इन्वर्टर की बैटरी खरीदी है, आपको उसका मेंटेनेंस भी करना होगा साथ में, अगर आपको उसकी लाइफ चाहिए होगी। इन्वर्टर की बैटरी आपने खरीदी है, आपने अपने घर में लगाई है। अभी मान लीजिए कि आपने अपने घर में इन्वर्टर की बैटरी लगाई हुई है, आपके घर में लोड शेडिंग काफी कम होती है, आपकी बैटरी एक ही जगह पे खड़ी है, आपकी बैटरी सिर्फ चार्ज हो रही है, मतलब इन्वर्टर पे बैटरी लगी हुई है। अब इन्वर्टर काम करता है चार्ज करने का, सप्लाई करने का, चार्ज करने का, कन्वर्ट करने के करंट, मतलब जो एसी करंट है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है इन्वर्टर, तो उसी से सप्लाई आपको मिलता है। जब लाइट जाती है तब सब आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती रहती है। गाड़ी में भी यही सिस्टम रहता है, आपकी बैटरी इन्वर्टर की बैटरी लगी हुई है और शुरू है, बैटरी आपकी चार्ज हो रही है। सीधा सीधा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा आपको। आपका मोबाइल है और मोबाइल का एक चार्जर है आपका, आपने मोबाइल चार्जिंग पे लगाया है, वो सिर्फ चार्जिंग पे लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब सिर्फ बैटरी आपकी चार्ज हो रही है। अब बैटरी में एसिड होता है और वाटर होता है, इसका मतलब बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जिसको उसका रिएक्शन होना काफी जरूरी है। वैसे रिएक्शन तो हो रहा है क्योंकि चार्ज हो रही है, पर वो सिर्फ चार्ज हो रही है, वो डिस्चार्ज होना भी काफी जरूरी है। अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज ही नहीं होंगी, आपकी बैटरी प्रॉपर हेल्दी ही नहीं रहेंगी, सिर्फ चार्ज हो रही है, इसका मतलब आपकी बैटरी वीक हो सकती है। महीने में एक बार अगर आपकी घर की लाइट जाती है, ये दिक्कतें खड़े कर सकती है। आपकी लाइट लोड शेडिंग होना काफी जरूरी है। बैटरी की लाइफ देंगी उतनी चलेंगी, लाइफ में उतनी ही चलेंगी जितनी चलनी है। अब 3 साल है, 4 साल है, 5 साल है, वो चलेंगी, पर उसका बैकअप कब होता रहेगा ये आपको समझ में नहीं आएगा। और मेंटेनेंस करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि उसका वाटर भी नहीं सूखेगा, क्योंकि डिस्चार्ज ही नहीं हो रही तो वाटर भी कैसे सूखेगा। आप मेंटेनेंस कैसे करेंगे, मेंटेनेंस के लिए आपको उसमें वाटर भी डालना पड़ेगा। तो वाटर कब डालेंगे, जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज होंगी मतलब उसका वाटर भी सूखते जाएगा। इसीलिए आपके बैटरी की, मतलब आपके यहाँ पे लोड शेडिंग होना काफी जरूरी है और आपकी बैटरी डिस्चार्ज भी होना चाहिए। अगर आपकी बैटरी चार्ज हो रही है तो डिस्चार्ज होनी चाहिए। अभी फुल डिस्चार्ज नहीं हुई तो भी चलता है, पर डिस्चार्ज होना काफी जरूरी है, मतलब उसमें रिएक्शन होना काफी जरूरी है। 20%, 30%, 40%, 50% इतना अगर डिस्चार्ज होती है तो अच्छा है, क्योंकि बीजेपी की सरकार आने के बाद में अभी देखा गया कि काफी जगह पे लोड शेडिंग कम हो गई है। लोड शेडिंग होती है, पहले सिटी में भी होती थी, अभी सिटी में नहीं होती है। हो सकता है गांव विलेज में अभी भी है, मतलब पहले के कंपैरिजन में अभी काफी लोड शेडिंग कम है, पर ऐसी जगह और भी है जहाँ पे लोड शेडिंग होती है। अभी ऐसी जगह है और जहाँ पे काफी सारी लोड शेडिंग होती है। वहां पे आप अगर इन्वर्टर की बैटरी लगाते हैं वैसी जगह पे तो उसका अच्छे से यूज हो सकता है। पर सिटी की बात करेंगे तो वहां पे लोड शेडिंग काफी कम होती है। वहां पे आप बैटरी लगाते हैं घर पे, वहां पे अगर लाइट जाती ही नहीं है तो आपकी बैटरी यूज भी नहीं है, तो आपकी बैटरी में दिक्कतें आ सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने इन्वर्टर की बैटरी अपने घर पे लगाई है और लोड शेडिंग बिल्कुल ही नहीं होती है, आप मेन स्विच ऑफ कर दीजिए आधे घंटे के लिए और बैटरी पर से लोड आने दीजिए, मतलब वो डिस्चार्ज होती रहेगी। आधे घंटे के बाद में उसको शुरू कर दीजिए। ये मतलब आप 10 दिन में एक बार कर सकते हैं। अब कभी कभी इतना टाइम नहीं मिलता कि भूल जाते हैं, पर ये करना आपको काफी जरूरी है। अगर लाइट नहीं जाती है तो कहीं कहीं पे बिल्कुल ही लाइट नहीं जाती है, महीने में एक आध बार थोड़ी देर के लिए गई तो गई, बाद में आ जाती है, पर उनकी बैटरी लगी हुई रहती है, पर बैटरी जो हेल्थ है वो कम होती जाती है। वो समझ में नहीं आता है, वो बाद में जब आपके घर की लाइट जाएंगी 3 घंटे, तब आपको समझ में आएगा कि वो 3 घंटे ना चलते हुए वो 1 घंटे चलेंगी, आधा घंटे चलेंगी और लाइट चली जाएंगी। वो आपको समझ में नहीं आएगा, वो बाद में समझ में आएगा। जैसे आपके घर पे बैटरी लगी हुई है काफी टाइम तक, काफी साल हो गए उसको, 1-2 साल हो गए, आपने बिल मेंटेनेंस नहीं किया, लाइट भी नहीं गई, सिर्फ वो चार्जिंग पे लगी हुई, अचानक एक दिन लाइट चली गई
और आपने देखा कि वो बैटरी जो है वो आधा 1 घंटा अभी नहीं चल रही है, जल्दी डिस्चार्ज हो रही है, पर वो चालू हो रही है। आपको समझ में नहीं आया, क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि आपके घर की लाइट कभी कभी जाती थी। महीने में एक बार गई, 10-15 मिनट के लिए गई, तो आपका सारा सिस्टम शुरू हो गया और आपको लग रहा है कि बैटरी वेल चल रही है, पर लैपटॉप की 10 से 15 मिनट ही गई है, इसलिए वो तो उतना ही बैकअप देगी, क्योंकि वो 15 से 20 या आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा बैकअप दे सकती है। पर एक्चुअल में कभी 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे लाइट गई, तब आपको बैटरी की वीकनेस पता चलेगी। इसलिए बैटरी को आपको वेल मेंटेनेंस तो करना ही है, उसको डिस्चार्ज होने देना भी काफी जरूरी है। अब वो 20%, 30% में डिस्चार्ज हो रही है तो भी चलता है, पर वो डिस्चार्ज होना काफी जरूरी है। डिस्चार्ज होना जरूरी है, 20% भी हो रही तो भी चलता है, क्योंकि उसमें रिएक्शन हो रहा है और बैटरी की जो लाइफ है वो भी आपको अच्छे से मिलेगी। वेल मेंटेनेंस करते रहिए। मेंटेनेंस के लिए आप खुद भी कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए वीडियोस बने हुए हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, या फिर हम सिर्फ नॉलेज देते हैं। और वाटर कैसे डालना है उसके अगेंस्ट में हमारे वीडियो बने हुए हैं, हमारा नया चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें हमने बताया है कि कैसे वाटर चेंज करना है। हमारे चैनल पे भी आपको वीडियोस दिखेंगे कि डिस्टिल वाटर कैसे चेंज करना होता है, डिस्टिल वाटर कौन सा खरीदना चाहिए, तो उस पर अगेंस्ट पे वीडियो बने हैं, वो आप देख लीजिए। आप वेल मेंटेनेंस करेंगे तो बैटरी की लाइफ अच्छी मिलेंगी और बैटरी आपकी काफी सारी मतलब डिस्चार्ज होना बेहद जरूरी है। हमें क्वेश्चन आया हुआ है, हमने उनका जवाब दे दिया है। हमको लगा कि ये सभी के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सभी के दिमाग में आते हैं, तो इसकी जानकारी होना काफी सभी को काफी जरूरी है। बैटरी महंगी आती है 10, 12, 13, 14, 15 हजार की, और उसकी लाइफ भी आपको अच्छे से मिलना भी काफी जरूरी है। 4 साल की इसकी लाइफ होती है, किसी की 36 महीने, 4 महीना उसकी वारंटी होती है, पर उसके बावजूद भी वो चलती है। अगर आप वेल मेंटेनेंस करेंगे, वेल उस पर ध्यान देंगे, तो बैटरी की लाइफ अच्छी आपको मिलेंगी। सो आई होप मैंने जो आपको बातें बताने की कोशिश करी, आप समझ गए होंगे कि बैटरी को फुल डिस्चार्ज होना भी जरूरी है। अभी फुल भी नहीं हुआ तो चलता है, डिस्चार्ज होना जरूरी है। अगर डिस्चार्ज नहीं हो रही है तो आप नई स्विच ऑफ करके बैटरी डिस्चार्ज होने दे सकते हैं, मतलब लोड बैटरी से आएगा, आपके घर की लाइट शुरू हो जाएगी बैटरी के ऊपर से, और आधे घंटे के लिए बंद रखिए आपका मेन स्विच, उसके बाद में शुरू कर दीजिए, मतलब बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो जाएंगी। पूरे डिस्चार्ज भी होने दे सकते हैं, वे आपके हिसाब से है। उसके बाद में मेन स्विच ऑफ कर दीजिए। अगर वीक में या 10 दिन में भी एक बार लाइट जाती है, कोई इशू नहीं है। बैटरी का भी मेंटेनेंस कीजिए। मेंटेनेंस के लिए एक्साइड डिस्टिल वाटर आता है, वो यूज कीजिए। एसएफ सोनिक का वाटर आता है, या फिर और किसी अदर कंपनी का भी होगा, वो आप खरीद सकते हैं, पर थोड़ा सा सर्च रिसर्च करने के बाद ही खरीदिए, क्योंकि वाटर भी ऐसे आता है। प्यूरिफाइड वाटर होना चाहिए, उसके लिए इसमें हमारे वीडियो बने तो वो भी देख लीजिए आप। प्योर मतलब उसमें मिनरल सॉल्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बरसात का पानी नहीं होना चाहिए, हमारा मिनरल्स पानी घर का नहीं होना चाहिए, कुएं का सादा पानी बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। जो वाटर आता है वो टेस्टेड वाटर आता है, उसमें से सारा मिनरल्स निकल गया रहता है। थोड़ा भी मिनरल्स रहा उसमें और आपने बैटरी में डाला तो बैटरी खराब कर देगी। बैटरी पे जो मिनरल्स है वो जमा हो जाते हैं, उसकी वजह से बैटरी आपकी वर्क करना बंद कर देती है। सो बैटरी में आप वाटर डालिए जो ब्रांडेड है वो, और आपकी बैटरी की हेल्थ चेक कीजिए, वाटर चेक कीजिए 6 महीने में या साल भर में चेक कीजिए, उससे बैटरी आपकी लाइफ अच्छी मिलेगी। एक्साइड कंपनी के साथ में जाइए, एसएफ सोनिक के साथ में जाइए, इनके पास में काफी सारी रेंज है, इनके साथ में जाइए, क्योंकि इतनी सारी रेंज होने के बाद बैटरी में कोई प्रॉब्लम आए तो कंपनी के टेक्नीशियन है वो तुरंत घर पे आ जाते हैं। अगर सिटी में रहते हैं, वही पे उनका ऑफिस है, तो तुरंत आ जाएंगे। आप थोड़ा सा आउटर में रहते हैं, सो 1 दिन लग सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेते हैं। को थोड़ी भी क्वेरी मतलब इश्यू लगता है तो आप कस्टमर केयर को कॉल लगा सकते हैं, 1800103545 एक्साइड का कस्टमर केयर नंबर है। इसी नंबर पे कॉल करेंगे तो एसएफ सोनिक की बैटरी, तो उस पर भी उसका भी नंबर मिल जाएगा। एसएफ सोनिक की एक्साइड की बैटरी है, दोनों में काफी सारी रेंज आपको देखने को मिलती है, कम प्राइस से लेके ज्यादा प्राइस तक, छोटी बैटरी बड़ी बैटरी, तो काफी सारी मतलब आपको इसमें बैटरियां मिलेंगी। एक्साइड में ये खरीदिए, टेक्नीशियन है वो घर पे आके सर्विस देके जाते हैं, तो कोई इशू नहीं है। और कुछ भी जानकारी आपको चाहिए होगी, ये नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं, और कोई भी क्वेरी आपके मन में होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो में जो जानकारी हमने दी है वो समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, निक्स मान की इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे भी आप हमसे लाइव चैट कर सकते हैं। सारे सवालों का जवाब आपको दे देंगे, और जो भी आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके देने की कोशिश करेंगे। सो चैनल में नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो के साथ में, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।